मेरा दोस्त, आपका अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आशा करते होंगे कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज स्पेशल एजुकेशन से संबंधित मैं अपना अगला सीरीज 17 लेकर आया हूं, जो आने वाले परीक्षाओं में आपको लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए, देर नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डॉट 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 सहायता करता है। क्या सहायता करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्व अधिगम मॉडल, बी विभेदित निर्देश, सी पाठचर्या का विस्तार और डी संज्ञानात्मक वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका हो जाएगा स्व अधिगम मॉडल। स्व अधिगम मॉडल ऐसे बच्चों के लिए सहायक होता है जिसकी प्रतिभा सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के कारण सामने नहीं आ पाती। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समेकित शिक्षा इंगित करती है। क्या इंगित करती है? 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, बी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ऑप्शन सी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप के योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, ऑप्शन डी सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप के योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। आपका सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ये आपका ऑप्शन सही है। यह जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ ने समेकित शिक्षा की संस्तुति की है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि विविध विद्यार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है कि ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, ऑप्शन बी केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वह पाठियों में तुलना को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, और ऑप्शन डी है आपके सामने कि कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व पर ध्यान देकर, बी कक्षा में समांगी समूह बनाकर, ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, और आपके सामने है तीसरा डी ऑप्शन कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले बच्चों या विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ये होनी चाहिए। चलिए, आपका 5वां क्वेश्चन है कि कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। कमजोर बालक किसे कहते हैं, इसको पूछा गया है। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऑप्शन बी ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग से आते हैं,
और ऑप्शन सी ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा के नीचे की सीमा में आते हैं। और फिर ऑप्शन डी आपका है कि ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो आपका पांचवा का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वाले वर्ग में आते हैं, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बीच कक्षा कक्ष किस प्रकार का होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, बी आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, फिर ऑप्शन सी है आयु के अनुसार अधिक विषम जाति है, और फिर ऑप्शन डी अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आय को प्रभावित नहीं करता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छठवां का बी आयु के अनुसार अधिक समजातीय, यही आपका सही हो जाएगा। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? किसके लिए अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सभी छात्रों के लिए, बी 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए, ऑप्शन सी सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, और फिर ऑप्शन डी है सभी नागरिकों के लिए। तो 7वां का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था संविधान में की गई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निःशक्त बच्चों के लिए, किन बच्चों के लिए? निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो कहाँ पर उपलब्ध कराना है? तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुक्त विद्यालयों में, बी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, ऑप्शन सी नियमित विद्यालयों में, और फिर ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ऐसे निःशक्त बच्चों के लिए नियमित विद्यालय में शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 की समावेशी शिक्षा उससे विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। समावेशी शिक्षा किस ओर संकेत करती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, बी केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, सी जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, और फिर ऑप्शन डी है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक तथा अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि किस ओर संकेत करती है कि जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर बच्चों को शामिल करती है। किसमें? समावेशी शिक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो किसमें ध्यान देना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, ऑप्शन बी है इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ऑप्शन सी है इस प्रकार के बच्चों के साथ भिन्न प्रकार के से व्यवहार करना चाहिए, और ऑप्शन डी है ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
कि इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार रखना चाहिए। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? क्या कहना उचित होगा? ऑप्शन ए, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन सी है, शारीरिक रूप से और असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। और फिर ऑप्शन डी है कि मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो महिला सबसे उचित क्या कहेंगी? वो ऑप्शन सी है कि वो कहेंगी कि शारीरिक रूप से और असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। एक समावेशी कक्षा वह है जहां आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ते हैं। सी, समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। और फिर ऑप्शन डी है, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगम्यता अनुभव एवं परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कि जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण सार्थक अधिगम्यता अनुभव एवं परिवेश का निर्माण करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए। क्या करना चाहिए शिक्षक को? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। बी, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऑप्शन सी है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं। और फिर ऑप्शन डी है, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है कि समेकित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, समुदाय के समर्थन पर। बी, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर। सी, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। और फिर ऑप्शन डी है, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि वाले बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे।
ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और फिर ऑप्शन डी आपका है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कि आप ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है? तो असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। कब अनुभव करेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सुनिर्मित पाठ में, बी स्वतंत्र अध्ययन में, सी नियोजित निर्देश में, और ऑप्शन डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने आप अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए कठिनाई का अनुभव करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, और फिर ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ प्रबंध होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? शिक्षकों को किस विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 45, और फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए अंतर्मुखी बच्चों, बी मंदबुद्धि से सीखने वाला बच्चा, सी प्रतिभाशाली बच्चे, और डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसलिए कि सभी बच्चों को अध्यापक को सभी बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए है केस स्टडी मेथड, बी इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सी इंटरव्यू मेथड, और ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट मेथड। तो दिव्यांग बच्चों के लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केस स्टडी मेथड सहायता करती है, उनके
सभी पक्षों की जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है केस हिस्ट्री द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों का किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार होता है। कि बच्चों का किसी विशेष कक्षा में प्रवेश का आधार होता है, किस आधार पर एडमिशन होता है। तो चार आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए बालक की योग्यता, बी बालक की उम्र, सी बालक का सामाजिक आर्थिक स्तर, और फिर ऑप्शन डी है माता पिता की शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी बालक की उम्र। बालक की उम्र को ध्यान में रख करके उस कक्षा में हम एडमिशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी एकीकृत शिक्षा, और फिर ऑप्शन डी है अपवर्जन शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा। यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? किसके लिए हो सकता है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए संशक्तिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी सहयोगात्मक शिक्षा, और फिर ऑप्शन डी है पृथक शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डॉट डॉट को डॉट डॉट के अनुरूप बदलना है। किसके अनुरूप बदलना है? तो क्वेश्चन ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए व्यवस्था और बच्चा, ऑप्शन बी है परिवेश परिवार, ऑप्शन सी है बच्चे या व्यवस्था, ऑप्शन डी है बच्चा और व्यवस्था। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए व्यवस्था और बच्चा। ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार की वीडियो जब भी हम अपने चैनल पर डालें तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करें कि आपको और किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें कि इसका लाभ उनको भी मिल सके। और जितने भी सीरीज, मेरा 17वां सीरीज था, जितने भी हमारे सीरीज और स्पेशल एजुकेशन से वीडियो बने हैं सारे हमारे प्ले लिस्ट में रखा हुआ है। आप वहां से विजिट करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।